आज हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मनीजा आहूजा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका मनीजा जी एबीपी न्यूज़ पर। तो 2025 आपके लिए, आपकी राशि के लिए आखिर कितना प्रभावशाली रहने वाला है, कैसे खास रहेगा, क्या ध्यान देने की जरूरत है, क्या लेकर आने वाला है, खुशियां होंगी, चुनौतियां होंगी, इन तमाम बातों पर आज हम मनीजा जी से चर्चा करेंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हमारी राशिफल के बारे में। और सबसे पहली राशि जिसका नाम है मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है मनीजा जी? अप्रैल से शनि एकादश भाव में जाएंगे, जो जॉब में चेंजेस लाएगा। ट्रांसफर्स हो सकते हैं और घर बदलने का भी योग है, ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं। और खर्चे जो हैं वो बढ़ने का योग है। अप्रैल से जून तक ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होगा। जून से साल के अंत तक आर्थिक स्थिति में बेटरमेंट होगी, ऐसा आप जानिए। मेष राशि वाले लोग ये जरूर जानें। बृहस्पति का गोचर में से विवाह योग बनाएगा, जो योग साल के अंत तक चलेगा। ये साल जो सिंगल्स हैं उनके विवाह का योग लेकर ही आएगा। मिड जुलाई 2025 तक प्रॉपर्टी बेचे खरीदे नहीं। बृहस्पति का गोचर में से तीर्थ करवाएगा आपको। धार्मिक स्थलों पर भ्रमण और धर्म कर्म में संलग्न रखेगा आपको। मेष राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं? हनुमान जी की आराधना करें हर मंगलवार। सेहत और घर के सुख में जो कमी आ रही है वो हनुमान जी की आराधना से आपको उसमें थोड़ी बेटरमेंट मिलेगी, थोड़ी राहत मिलेगी। षष्ठी तिथि को मुरुगन यानी कि शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय की आराधना कीजिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा स्तोत्र है मुरुगन भुजंगम, इसका जाप कीजिए और महादेव का अभिषेक शहद से कीजिए, ये आपको लाभप्रद रहेगा। तो मेष राशि वालों के बारे में हमने जान लिया। अब बारी अगली राशि, दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि की है। वृषभ राशि वालों के लिए 2025 नई उम्मीदों का साल है। व्यापार व्यवसाय के लिए ये एक अच्छा साल है। दशमेश शनि एकादश भाव में गोचर करेंगे अप्रैल से, ये शुभ रहेगा। लाभेश बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। धन एकत्रित होगा, कैपिटल एसेट्स बनेंगे। मई से साल के अंत तक ये योग कायम रहेगा। ये साल आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाता है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। राहु का गोचर आपके दशम भाव में आएगा जून से। कार्यक्षेत्र में नई इनोवेशंस तो दिखाता ही है, साथ ही काम पर कुछ विवाद, कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाता है। पार्टनरशिप्स जुलाई तक कमजोर रहेंगी और टूट भी सकती हैं। परिवार वृषभ राशि के लोग अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान दें। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 लड़ाई झगड़ों से बचें। किसी को लोन ना दें आप, क्योंकि पैसा फंस सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि महालक्ष्मी की उपासना करें। आप लोग महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ कीजिए। अब अगली राशि यानी कि जेमिनी की बात करेंगे, मिथुन की बात करेंगे। इनका करियर, इनका स्वास्थ्य, इनका परिवार, इनके रिलेशनशिप्स, मिथुन राशि के बारे में कैसा रहेगा ये साल? जी, मिथुन राशि के लोगों के लिए इस साल जॉब में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अप्रैल से ऐसा योग बन रहा है जैसे ही अष्टमेश शनि दशम भाव में स्थित होंगे, वहां से ये चेंजेस आएंगे। मगर ये चेंजेस लाभ देंगे, क्योंकि मार्च एंड अप्रैल से ही एक पंचग्रही योग मीन राशि में बनेगा, जो कि आपके दशम यानी कि कार्य क्षेत्र का भाव है। बृहस्पति का गोचर में से आपकी राशि पर होगा, जो आपके करियर ग्राफ को एक अपवर्ड स्विंग देगा। और मैरिड कपल्स के लिए संतान उत्पत्ति का साल है, क्योंकि बृहस्पति पंचम और सप्तम भाव को देखेंगे मई ऑनवर्ड्स। नवमेश शनि अष्टम भाव में स्थित हैं। ये आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाते हैं। मार्स यानी कि मंगल जुलाई तक आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा लो रखेंगे, तो सेहत पर ध्यान रखें। आपके लिए उपाय है ब्रह्मांड पुराण से राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। ये एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। कर्क राशि के बारे में देखते हैं कि ये साल कैसा रहने वाला है। जी जी,
कर्क राशि के लिए साल का फर्स्ट हाफ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। पंचमेश मंगल नीचस्थ होने के कारण ऐसा हम कह सकते हैं कि जुलाई तक स्टूडेंट्स के लिए ये एक संघर्षपूर्ण साल है। शनि का गोचर मीन राशि में आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें या एक प्रकार का जो बंधन था उसे खोल देगा और करियर अब यहां से जैसे ही अप्रैल आएगा वहां से स्मूथ हो जाएगा। करियर ज्यादा बेहतर होगा जुलाई से, वहां से ये साल आपके लिए उत्पादक साबित होगा। नौकरी में अपने सीनियर्स या जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ आप बनाकर रखें। कर्क राशि के लिए शनि का मीन राशि में गोचर आपके पिता या गुरु के स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। पार्टनर के साथ रिश्तों में सुधार आएगा, ऐसा आप जान लीजिए। और अगर आपके स्पाउस की हेल्थ में पिछले 2 साल से प्रॉब्लम थी तो अब सेहत बेहतर होने वाली है। किसी तीसरे व्यक्ति का अपने रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं होने दें। मानसिक तनाव से ग्रसित ना हो, ये साल थोड़ा ऐसा है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि मिड जुलाई तक ऐसा थोड़ा टेंशन बना रहेगा। पॉजिटिव रहिए, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। जून से राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इनहेरिटेंस से लाभ हो सकता है इस दौरान, मगर डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होनी चाहिए, ऐसा आप ध्यान रखें। कर्क राशि वालों के लिए उपाय यह है कि नीम या पीपल के पेड़ का वृक्षारोपण करें, गंगा स्नान करें अमावस्या पर, ऐसा आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा मनीषा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जो हम अखबार में हम रोज़ाना अपना राशिफल देखते हैं, जो हम अपनी राशि के हिसाब से अपनी दिनचर्या हमारी या हमारा कल कैसा रहने वाला है वो देखते हैं, वो सन साइन के हिसाब से होता है। तो क्या जो आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, जो आप राशियों के बारे में बता रही हैं, ये भी उसी के आधार पर है या ये गणना कुछ और है, ये विश्लेषण किसी दूसरी तरह से? जी देखिए, सूर्य जो है वो 1 डिग्री का गोचर एक दिन में करते हैं, तो 30 डिग्री जो है वो 1 मास में होता है। मगर ये जो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो चंद्रमा है। तो ये जो एनालिसिस है ये चंद्र राशि से किया गया है। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं, और अगली राशि हमारी सिंह राशि है, यानी कि लियो। और इनके लिए ये साल करियर के लिहाज से, उनके प्रोफेशन, उनके परिवार, उनकी सेहत कैसा रहने वाला है? मनीषा जी। जी, सिंह राशि के लोगों के लिए करियर में ये एक ऐसा साल है जो थोड़े अपहीवल्स लेकर आया है, थोड़ी उथल पुथल दिखा रहा है। शनि का गोचर मीन राशि में ऐसा दिखाता है अप्रैल से, पर आप अपने करियर और व्यवसाय में आई सभी चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करेंगे। कंपटीशन को पछाड़ने में आप कामयाब होंगे। ये साल कार्यक्षेत्र में अचानक से कोई फायदा देगा, जैसे कि किसी बड़ी डील का होना। अगर आप साझेदारी या पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो थोड़ा रुककर सोच समझ कर कीजिए। राहु का गोचर जून से आपके सप्तम भाव में आएगा, तो मैरिड कपल्स स्टे फेथफुल। वफादारी से अपने पार्टनर का साथ निभाइए, और सिंगल्स के लिए विवाह का योग मई जून से बन जाएगा, जो कि आपकी अपनी चॉइस का हो सकता है, ये आप ध्यान रखिए। ये साल आपके पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दिखा रहा है। अप्रैल से शनि के गोचर के कारण ऐसा हो सकता है, तो आप बहुत ध्यान रखें अपने पार्टनर की हेल्थ का। ये साल चाइल्ड बर्थ, संतान उत्पत्ति दिखा रहा है। सिंह राशि के लोगों के लिए जो फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। जुपिटर का गोचर आपके पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहा है, तो इस समय का फायदा उठाइए। आपके लिए उपाय, हनुमान जी की उपासना शनिवार को करना आपके लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए साल 2025 किस तरह से रहने वाला है, क्या खास आपके लिए और क्या ध्यान देने वाली बात मनीषा जी बताएंगी। जी, कन्या राशि वालों का आर्थिक पक्ष अच्छा रहने वाला है। ये वर्ष नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा। मई से करियर और जॉब फ्रंट पर सफलता का एक अच्छा योग बनता है। नौकरी पेशा लोग अपनी मेहनत का जो फल है उसे पूर्ण प्राप्त करेंगे, मगर बढ़त थोड़े चेंज के साथ आ रही है, क्योंकि शनि अष्टमेश होकर
दशम भाव में स्थित होने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जॉब चेंज या प्रोफाइल चेंज सभी का होगा। दुनिया में 12 प्रकार का भाग्य नहीं है, ये आप जान लीजिए। अनेक कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो आपके आने वाले समय को दर्शाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स सफलता पाएंगे। पैसे के लेन देन में केयरफुल रहें, सावधानी बरतें। बिजनेस पार्टनरशिप्स के अच्छे योग हैं मई के बाद, जो कि फलदायी होंगे आपके लिए। ये वर्ष लव रिलेशनशिप्स को विवाह में परिणित करेगा। विवाह प्रस्ताव को एक फाइनल रूपरेखा मिलेगी। सप्तमेश बृहस्पति के केंद्र में आ जाने से ऐसा संभव होगा। शनि अप्रैल से दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट आएगा, जो विवाह करवाने में बिल्कुल सक्षम है। विवाहितों के रिश्तों में मधुरता और एक सामंजस्य बना रहेगा। आपके लिए उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम। दूसरा, दुर्गा जी को जरूर वर्शिप करें और नवग्रह स्तोत्र का अगर हो सके तो हर रोज एक बार पाठ कीजिए। और तुला राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है और उनके लिए क्या जानना इस बार ज़रूरी है कि 2025 की हम तैयारी कर रहे हैं, आगमन की हम स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या खास ख्याल रखें तुला राशि वाले? तुला राशि के जातकों के लिए करियर के लिए ये एक मध्यम वर्गीय साल है। अगर पिछले 2 साल में बहुत चेंजेस आए हैं तो अब थोड़ी स्थिरता आएगी। अप्रैल तक बढ़त है। साल का दूसरा भाग थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। अपने सहकर्मियों से, अपनी टीम से, इनके साथ थोड़ा सामंजस्य बनाए रखिए। जो लोग जॉब चेंज का सोच रहे हैं उन्हें वर्तमान नौकरी छोड़ने से पहले नई नौकरी या प्रोफाइल को ठीक से समझ लेना चाहिए। हेल्थ और स्वास्थ्य के मामले में ये साल बहुत अच्छा नहीं है। एक पंचग्रही योग मार्च एंड से अप्रैल तक आपके 6ठे भाव में बनेगा, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। कोर्ट केसेस बढ़ सकते हैं, मगर आपके पास उनसे लड़ने की क्षमता होगी। आपके लिए उपाय क्या है? चींटियों को बताशे डालें, गाय को हरी पत्ती या हरी घास खिलाएं। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा? किस महीने में कौन सी चुनौती आपके सामने खड़ी है, लेकिन कब उसका समाधान होगा? मनीषा जी। शनि का गोचर आपके पंचम स्थान में होने वाला है अप्रैल से। ये एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये जॉब में थोड़ी परेशानी दिखाता है। मगर एक मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में अगर इसे देखा जाए तो बदलाव भी अच्छे होते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हैं प्राइवेट जॉब्स में प्रोफाइल चेंज होती है, ट्रांसफर्स होते हैं, ये कॉमन है। और चेंज के साथ बढ़त भी आती है, ऐसा देखा गया है। तो चेंजेस का ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा, इससे घबराएं नहीं। करियर के लिए सूर्य उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ट्रांसफर्स में लोकेशन चेंज हो सकती है। जून से ऐसा बिल्कुल योग बन चुका है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज दिखा रहा है, इनसे आपको सावधान रहना होगा। अगस्त से एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अपने बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें, उन्हें कोई चोट ना लगे, ऐसा ज़रूर इस बात में सावधानी बरतें। आपके लिए उपाय क्या हैं? रुद्राष्टकम या शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कीजिए हर रोज प्रतिदिन। गाय की सेवा करिए, आटे के पेड़े से गौ माता की सेवा कीजिए, ऐसा आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। धनु राशि के लिए इस साल क्या कुछ खास होने वाला है, उनके बारे में अब हम जानेंगे मनीषा जी से। जी, इस साल बृहस्पति की दृष्टि मई के महीने से आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी, जो कि बिजनेस और जॉब के लिए एक अच्छा योग है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कई पुराने प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक संपादित होंगे। ये वर्ष पारिवारिक जीवन के लिए एक अच्छा वर्ष साबित होगा। अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। साल के फर्स्ट हाफ में ये बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि मंगल पंचमेश होकर नीचस्थ चल रहे हैं। अपने छोटे भाई बहन की सेहत स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। आपकी कुछ नई हॉबीज़ या इंटरेस्ट इस समय बढ़ चढ़ सकते हैं और आगे चल के वो फायदेमंद होंगे। घर बदलने का योग उठ रहा है। शनि का चतुर्थ में गोचर है।
ये आपको करियर रिलेटेड ट्रैवल भी दे सकता है। जमीन या नए घर में निवेश करने का योग उठ रहा है, ऐसा आपके लिए अच्छा रहेगा। मगर प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद आपको इस साल, अगर कोई पुराने विवाद चले हैं तो उनके सुलझने का भी योग है। आपके लिए उपाय, सूर्य अष्टकम का पाठ हर रोज करें, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ पूर्णिमा के दिन तो अवश्य ही करें, और शुक्रवार के दिन भी आप ललिता सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न की। तो मकर राशि वालों के लिए 2025 में चुनौतियां हैं, खुशियां हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं, क्या आपका विश्लेषण कहता है? प्रेम संबंधों में कटुता आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। कम्युनिकेशन जारी रखिए अपने पार्टनर से, और अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश ज़रूर करिए। कम्युनिकेशन जारी रखिए, जहां वो रुकती है वहां समस्याएं बढ़ती है। अपने भाई बहन के साथ झगड़ों में नहीं पड़े, विवादों से दूर रहने की कोशिश करें, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। स्वयं को तनाव मुक्त करने की कोशिश करें। वर्ष की शुरुआत में शनि कुंभ में और राहु तृतीय में मीन में स्थित रहेंगे, इससे कुछ मानसिक परेशानी बनी दिखती है। मंगल चतुर्थेश होकर नीचस्थ हैं, तो अपनी माँ की सेहत का ध्यान ज़रूर रखें। ये ऐसा समय है, आपको केयरफुल रहना होगा। कटु शब्दों का प्रयोग ना करें, रिश्तों में इससे दरार आ सकती है। साल के अंत होते होते आपकी अनेक समस्याओं का समाधान भी मिलेगा, थोड़ा धीरज रखिए। आपके लिए उपाय है, गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ करें हर रोज प्रतिदिन एक बार। अब बारी है कुंभ राशि की, एक्वेरियस की। तो कुंभ राशि वालों के लिए 2025 में क्या खास होने वाला है, आपके लिए क्या जानना जरूरी है, मनीषा जी बताइए। बृहस्पति का गोचर मई के मंथ से मिथुन में होगा, जो कि एक लक्ष्मी योग बना रहा है कुंभ राशि के लिए। द्वितीयेश होकर पंचम में इस गोचर से फाइनेंशियल गेन्स होंगे। ये एक प्रबल योग दिखा रहा है आर्थिक स्थिति की बढ़त का। ये साल बिजनेस में गेन्स का साल भी है। एकादशेश बृहस्पति अपने भाव को दृष्टि देंगे, इसके कारण ये योग जरा प्रबल होगा। धार्मिक कार्य बढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल साधनाएं बढ़ेंगी। चाइल्ड बर्थ का, संतानोत्पत्ति का भी योग है, क्योंकि जुपिटर के बृहस्पति के पंचम भाव में आने से ऐसा योग उत्पन्न हो जाएगा। मैरिड कपल्स जो हैं अपने ईगो इश्यूज से बचें, बातचीत से प्रॉब्लम्स को सुलझा लें, निपटा लें। स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा साल है, तो आप अपनी पढ़ाई में ध्यान ज़रूर दें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, पाचन तंत्र का ध्यान रखें, क्योंकि इस साल फर्स्ट हाफ में डाइजेशन वीक रहेगी। साल के पहले हिस्से में यानी कि जुलाई तक इम्यूनिटी भी थोड़ी वीक है। नीचस्थ मंगल के चलते इस भाव में आपको थोड़ा सेहत का ध्यान देना पड़ेगा जनवरी से जुलाई तक। ये आपके छोटे भाई बहन की सेहत में भी प्रॉब्लम दिखाता है, क्योंकि मंगल यहाँ तृतीयेश भी है। आपके लिए उपाय, रामचरितमानस का पाठ करिए और हनुमान जी की आराधना शनिवार और मंगलवार पूर्वाभिमुख हनुमान चालीसा 7 बार पढ़िए। तो चलिए अब साल 2025 की बात हम कर रहे हैं। वक्त हो गया है आखिरी राशि 12वीं राशि यानी कि मीन के बारे में जानने का। तो मीन राशि वालों के लिए 2025 की किस्मत क्या कहती है मनीषा जी? बृहस्पति का दशमेश होकर तृतीय भाव में गोचर करियर में फायदा, उन्नति दिखा रहा है। प्रमोशंस के योग जनवरी से मई तक रहेंगे। मई से दिसंबर तक ये साल करियर के लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि दशमेश बृहस्पति दशम भाव को देखेंगे। ऐसा 12 साल में एक बार होता है, ध्यान रखिए। वेतन में वृद्धि होगी, सैलरी हाइक का योग बना हुआ है। इस साल विवाह संबंधी जो योग है वो थोड़ा प्रबल हो रहा है और कार्य पूर्ण होने की क्षमता है, इसलिए सिंगल्स का विवाह हो सकता है। ऐसा फर्स्ट हाफ में ज़्यादा प्रबल है, ये संभावना फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में ज़्यादा प्रबल है। इस साल घर परिवार में धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे
और धर्म कर्म में विशेष आप लोग रुचि रखेंगे। मगर ध्यान रहे, मीन राशि वालों के लिए अप्रैल से पूर्ण 7.5 आरंभ होगी। मगर डरिए मत, कोई स्वास्थ्य संबंधी पुरानी परेशानी भी इस दौरान खत्म हो जाएगी। ये समय नई ऊर्जा लाएगा। राहु का आपके द्वादश भाव में गोचर जो कि जून से होगा, ये आपके पाँव में कोई तकलीफ दे सकता है और इंसोम्निया, नींद में कुछ दिक्कत क्रिएट कर सकता है। आपके लिए उपाय क्या है? सूर्य अष्टकम का नित्य पाठ करिए, गणपति जी के संकट नाशक स्तोत्र का पाठ कीजिए और राहु के लिए, राहु को शांत करने के लिए दुर्गा जी का पाठ कीजिए, ये कारगर है। अब मैं चाहती हूँ कि जाते जाते मनीषा जी एक महा उपाय हमारे सभी दर्शकों के लिए जो 2025 में इन सभी राशियों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, अपने बचाव के लिए दुर्गा कवच या शिव कवच का पाठ आप नित्य कर सकते हैं। ये आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ये सेहत संबंधी भी है, किसी की बुरी नज़र से भी बचाता है। और जैसे कि हम कहते हैं, ये कोई ऐसा प्रहार जो आपके ऊपर आए उससे भी आपकी रक्षा करेगा, तो एक कवच जरूरी है। तो 12 की 12 राशियों के बारे में मनीषा आहूजा जी ने हमें बताया कि आखिर ये साल यानी कि साल 2025 किस तरह का रहने वाला है, क्या हमें ख्याल रखना होगा, चाहे वो हमारी सेहत हो, हमारा परिवार हो, हमारे माता पिता हो या फिर हमारा करियर ही क्यों ना हो। और साथ ही उनके समाधान भी आपको मनीषा जी ने आज दिए कि किन राशियों में अगर चुनौतियां हैं तो उसका समाधान भी आपके पास है। उम्मीद है आपको हमारी ये खास पेशकश जरूर पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीषा जी हमारे साथ यहाँ आने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी।